उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, भर्ती विशेष से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड है। जैसा कि डॉक्यूमेंट व काउंसलिंग को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है, शेड्यूल को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट हो रहे हैं, डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ है। किस परिप्रेक्ष्य में यह आदेश जारी हुआ है, नियुक्ति प्रक्रिया विशेष पर क्या प्रभाव होगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी के समक्ष हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश है, जो आदेश का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस आदेश का अवलोकन करें, आइए उससे पहले इस आदेश से रिलेटेड बड़ी खबर क्या स्पष्ट हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार से मांगी आख्या। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है। चयन परीक्षा 2021 के बाद शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से अपनाई जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पर कोर्ट ने सरकार से 3 दिन में आख्या देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कृपा शंकर सहित 50 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनुसूचित जात, जनजात, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित ऊर्ध्वाधर आरक्षण और दिव्यांग महिला समेत अन्य वर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। साथ ही विज्ञापन में रिक्त एवं आरक्षित पदों का विवरण भी नहीं दिया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने 3 दिन में आख्या दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 12 जनवरी की जो है तय की है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हो चुका है और आदेश का जो निष्कर्ष है आपने इस खबर के माध्यम से जाना है। क्या अब नेक्स्ट सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष रहेगा, क्या आख्या आएगी, स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण होगा। आख्या का अर्थ है क्या जवाब आएगा, चयन प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण रहेगा। भर्ती विशेष से रिलेटेड अगर बात करें, वर्तमान में जो प्रक्रिया गतिमान है, जैसा कि ये महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा निदेशक बेसिक का आप सभी के समक्ष है, जो अपर शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के तौर पर प्रेषित है। अगर बात कर ली जाए विषय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा 2021 संशोधित परीक्षाफल दिनांक 6/9/2022 के क्रम में दिनांक 24/11/2025 से 14/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदनोपरांत दिनांक 24/12/2025 को निर्गत अनंतिम सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षण समय सारणी के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा 2021 संशोधित परीक्षाफल दिनांक 6/9/2022 के क्रम में दिनांक 24/11/2025 से दिनांक 14/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदनोपरांत दिनांक 24/12/2025 को निर्गत जो अंतिम चयन सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभिलेखों का परीक्षण निम्न समय सारणी के अनुसार शिक्षा निदेशालय निशादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय में कराया जाना प्रस्तावित है। काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षण समय सारणी का विवरण जो है निम्नवत है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए दिनांक 12/1/2026 और 13/1/2026 को सूची क्रमांक 1 से 100 और 101 से 198 का जो है काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। प्रधानाध्यापक के लिए 15, 16, 17 और 19 जनवरी को यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूची क्रमांक के अनुसार जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। सहायक अध्यापक अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300 के लिए जो है 20, 21 और 22 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसी तरीके से सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 24, 27, 28 और 29 को जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। सहायक अध्यापक सामाजिक विषय के लिए अगर बात कर ली जाए तो जो प्रोसेस है वो 30, 31, 2, 3 और 4 फरवरी में जो है कंप्लीट तौर पर सूची क्रमांक के अनुसार जो है कंप्लीट किया जाएगा। अब बात कर ली जाए अगली विषय जो है विज्ञान व गणित के लिए भी सहायक अध्यापक के लिए 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 फरवरी को जो है काउंसलिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए, देखेंगे विस्तृत शेड्यूल जो है ये जारी हो चुका है।
हालांकि एक और बड़ी खबर आप सभी के समझ प्रकाशित हो रही है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में चूक 60 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि ही गायब। 241 से 300 क्रम संख्या वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि का जिक्र ही नहीं किया गया। बड़ी परेशानी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा निदेशालय की गंभीर लापरवाही सामने आई है। 1515 पदों पर हो रही इस भर्ती के तहत जारी काउंसलिंग कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय के 241 से 300 क्रम संख्या वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। इससे करीब 60 अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति जो है हो गई है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1262 और प्रधानाध्यापक के 253 पदों सहित कुल 1515 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग और अभिलेख सत्यापन 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रस्तावित है। भर्ती का संशोधित परीक्षाफल सितंबर 2022 में जो है जारी किया गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया, लेकिन इसमें सामाजिक विज्ञान विषय के 241 से 300 क्रम संख्या वाले अभ्यर्थियों को पूरी तरह नजरअंदाज जो है किया गया। सामाजिक विज्ञान विषय में 314 पदों के सापेक्ष 628 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन जारी कार्यक्रम में केवल 568 अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग तिथियां स्पष्ट की गई हैं। शेष 60 अभ्यर्थियों को कब और कहां काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि बात कर ली जाए, इतने पदों पर होनी है भर्ती। प्रधानाध्यापक के 253 पदों के लिए 506 अभ्यर्थी, सहायक अध्यापक हिंदी के 204 पदों के लिए 480 अभ्यर्थी, अंग्रेजी के 154 पदों के लिए 308 अभ्यर्थी, संस्कृत के 99 पदों के लिए 198 अभ्यर्थी, विज्ञान और गणित के 455 पदों के लिए 910 अभ्यर्थी, सामाजिक विज्ञान के 314 पदों के लिए 628 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए जो है बुलाया जाना है। कुल 3030 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अभिलेख सत्यापन जो है प्रस्तावित है। ये खबर भी जो महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी हुआ है उस पर पेज में जो है आप सभी के समक्ष है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। क्यों चुनौती दी गई है उस पर पेज में बात की गई है। जैसा कि नेक्स्ट सुनवाई आपकी जो है 12 जनवरी को होगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नवंबर 2025 के जो सर्कुलर और काउंसलिंग के लिए जारी की गई जो अंतिम सूची में अनुसूचित जाति के 21%, अनुसूचित जनजाति के 2%, ओबीसी के 27% और 10% जो है वर्टिकल आरक्षण, और दिव्यांग महिलाओं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को जो है 36 आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर पेज में याचिका फाइल हुई है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया है। तो जैसा कि दो महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आपने जाना है, एक तो सामाजिक विषय के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है उसमें विसंगति को लेकर के जो कहीं ना कहीं इंतजार की स्थिति बनी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं के साथ जो महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का जारी हुआ है उसका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को, इस वीडियो को सभी प्रतीक्षारत साथियों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए शेयर की जाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।